मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। सो दो चीजें ट्राई करिएगा। एक तो मैं कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ फिर से। एक तो यहाँ से जो कल हमने देखा था प्रोजेक्ट मैनेजर वाला कहानी, ये प्रोजेक्ट मैनेजर में आइएगा और यहाँ पे क्या करिएगा, कलेक्ट फाइल्स एंड कॉपी टू न्यू लोकेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, फिर उसको ब्राउज करिएगा, ब्राउज करके एक नया फोल्डर बनाइएगा कहीं भी एंड उसमें उसको ओके करिएगा, तो पहला पूरा पैकेज होके आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये ट्राई करेंगे तो इससे आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करके उसका साइज भी देख सकते हैं कितना साइज है। ओरिजिनल प्रोजेक्ट साइज 148 है, इतना अवेलेबल स्पेस है, तो 148 MB है। तो एक ऑप्शन ये करिएगा। दूसरा, उसमें एक आप सेव एज करते वक्त, जब आप सेव एज करेंगे तो यहाँ नीचे आइएगा, एक सेकेंड, और भी फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए। XML नहीं आ रहा, सेव एज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। किसी ने फायरफ्लाई देखा कि नहीं अभी तक? हाँ जी सर। किसी ने फायरफ्लाई देखा था? फायरफ्लाई हाँ सर, मेरे में, हाँ ये क्वेश्चन सर, ये मेरे में हाईलाइट मेरा है ही नहीं सर, ये फायरफ्लाई हाँ, का सर। हाँ, तो ये अपडेटेड वर्जन में होगा, एक बार अपडेट कर लेना एडोबी को। उसमें होगा, अगर पेड है तो काम आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे XML, जस्ट सेकंड में XML फॉर्मेट देख रहा हूँ, नहीं होगा तो आपको सेव एज अ कॉपी। तो यही वाला ऑप्शन कर लेना, इसी में से आपका ओपन हो जाएगा। एक बार प्रोजेक्ट सेटिंग से XML में देख रहा था, XML यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मुझे कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा XML के लिए। तो XML फॉर्मेट बहुत हल्का होता है और वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे आप इन डिजाइन की फाइल ले जाते हो ना, सेव करके, लेकिन इन डिजाइन किया लोअर वर्जन में, कोरल किया है आप लोगों ने, कोरल का अपर वर्जन है किसी लोअर में, तो वो सेव एज करते वक्त वो ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मे भी XML वाले प्लगइन्स मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप में एक बार देखना सेव करके आप में आ रहा है क्या XML फाइल फॉर्मेट में? ओके, तो सर कोई भी फाइल? हाँ, कुछ भी ओपन कर लो, तो सेव ही करना है। अच्छा, ये सर इसमें तो कुछ ओपन ही नहीं हो रहा सर, ये पता नहीं क्या ऑप्शन दे रहा, समझ नहीं आ रही है। एंटायर विंडो कोई इंपोर्ट कर लो ना, कोई बेसिक इंपोर्ट कर लो, कोई नहीं, कोई बेसिक इंपोर्ट कर लो, कुछ ऐसा नहीं है हार्ड एंड टफ रूल की वही इंपोर्ट करना है। कुछ भी फर्स्ट फाइल न्यू कर लो, उसमें कुछ इमेज डाल लो और उसको सेव एज करने का ट्राई करो। अच्छा ठीक है, मैं तब तक यहाँ देख लेता हूँ। ये हो नहीं रहा है इसमें। Export as final का this is the safest way to move project with different premier version. Okay, यहाँ पे नाम XML दे रखा है एक्चुअली, export as final XML वाला ऑप्शन, ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर, यस सर। तो पहला है एक्सपोर्ट एज फाइनल कट प्रो XML। ये XML प्रो, एक्चुअली मुझे लग रहा है इन्होंने दो फॉर्मेट्स को मर्ज कर दिया, ये FCP में भी ओपन हो जाएगा और XML में भी है। ठीक है, तो .xml फाइल है, तो इसमें क्या होगा कि आपका किसी भी प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट इन लोअर वर्जन किसी में भी खुल जाएगा। ठीक है, XML। अच्छा सर, इसका एक्सटेंशन XML होना चाहिए ना? XML होना चाहिए, हाँ जी। और दूसरा है कि आपके पास जो मैं कह रहा था कि डाउनग्रेडर या कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करना पड़ेगा। Adobe does not officially support save as older version, but third party tools can help। दो टूल्स यहाँ पे दिखा रहा है, एक तो प्रीमियर प्रो डाउनग्रेडर है और ये ऑप्शन, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो उसी में ऑप्शन आ जाता है, तो ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो फाइल
यहाँ पे होगा एक्सपोर्ट, ये सामने ही था बट मेरे दिमाग में नहीं आया। सर्च सेव एज, ये रहा फाइनल कट प्रो XML। तो ओके, यहाँ से हाँ आप सर। आके XML फॉर्मेट में सेव करेंगे उसी फोल्डर में, तो ये आपका लोअर वर्जन में सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट ठीक। ये ध्यान रखना है कि जो नया वर्जन में इफेक्ट होगा ना, जो कि ऑफ कोर्स इफेक्ट्स तो नए वर्जन में ही होंगे, हाँ। जब नया कुछ एडिशनल इफेक्ट्स हो गए या कुछ अच्छे इफेक्ट्स होंगे, ओल्डर में नहीं होंगे, तो जब आप नए से ओल्डर में ले जाओगे तो ये मतलब नॉर्मल चीज है कि वो इफेक्ट वहां पे सर ये चीज फोटोशॉप में भी सर सेम वर्क करता है ना, वो ओल्डर वर्जन न्यू वर्जन में हाँ थोड़ा हाँ सा सेम चीज है। प्रॉब्लम। फोटोशॉप में भी आप जाते हो तो वर्जन चेंज करके आप डिफरेंट CS2 अलग अलग कर सकते हैं। उसमें भी वही प्रॉब्लम आती है कि लेयर सपोर्ट नहीं करेगा अगर किसी हाई एंड वर्जन से आप लोअर में ले जा रहे हो, और हाई एंड का वो इफेक्ट है। बहुत बार ब्लर उलर होते हैं अलग अलग स्टाइल के जो कि सपोर्ट नहीं करते। एनीवे, ओके सर। तो ये ऑप्शन ओके, देख थैंक यू लीजिए। सर। ओके। तो आज मैं जो कराने जा रहा हूँ, यहाँ पे दो तीन चीजों पे हम काम करेंगे। एक तो बेसिकली मैं ये दोनों खत्म करने का ट्राई कर रहा हूँ कि व्यू एंड विंडोज खत्म करूँ, तो ऑलमोस्ट मैं 90% मेन्यू के क्लोज रहूंगा, फिर सारा फोकस एडिट्स पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप याद करें, रिकॉल करें प्रीवियस क्लासेस, तो हमने ये ऑप्शंस ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि प्लेबैक रेजुलेशन क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3-4 रेजुलेशन हैं जो यहाँ पे भी हैं। मैं अभी पता नहीं चलेगा आपको, बट क्वालिटी में आप देख सकते हैं, या प्ले करते वक्त आप फील कर सकते हैं आपका सिस्टम अगर धीरे प्रीव्यू कर रहा है। तो अगर हो सकता है कि आपका सिस्टम स्लो प्रीव्यू कर रहा है फुल में, तो अगर आप क्वार्टर पे करते हैं, 1/3 पे करते हैं। इसमें और भी है, मैंने कभी यूज नहीं किया, 1/4 1/8 ये सारी चीजें हैं यहाँ पे ऑलरेडी। हो सकता है 8K फुटेजेस पे आ जाती हैं, और अभी तो फुल HD है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ जो फुटेजेस हैं उस पे आपके एक्टिवेट होते रहेंगे। तो अभी फुल पे देखते हैं तो क्वालिटी परफेक्ट दिखती है, या जो प्लेबैक स्पीड होगा वो लाइक बफर नहीं करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो बेसिकली ये रेजुलेशन इसलिए यूज होता है कि आपका जब सिस्टम पे जब आप प्रीव्यू करें तो ज़्यादा रैम ना ले, थोड़ा स्पेस स्मूथली प्ले हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाई क्वालिटी प्लेबैक है। ये सारे ऑप्शन करेंगे तो जब भी आप स्पेशल दबाएंगे हाई क्वालिटी में वो सारी चीज़ें दिखाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपके सिस्टम पे ऊपर है। आइडियली हम ऑलवेज फुल ही रखते हैं, क्योंकि जब आप एडिटिंग सेटअप में आएंगे, लाइक बढ़िया स्टूडियो में जहाँ पे सब हाई एंड चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सब की प्रॉब्लम नहीं रहती। बट इन्होंने दे रखा है, बहुत बार होता है कि स्टूडेंट लाइफ में या छोटे स्टूडियो टू मिड लेवल में उतना हाई एंड हार्डवेयर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके पास डिस्प्ले मोड, हमने यहाँ पे लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे डिस्प्ले मोड है। जब आप सेटिंग में जाते हैं इधर सेटिंग में, तो यहाँ पे भी ये सारे डिस्प्ले मोड है। कंपोजिट वीडियो में सारे चैनल दिखा रहा है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, यानी रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा इज बोले तो ब्लैक चैनल, और आपका कंपोजिट में दिखा रहा है। अगर आप कोई स्पेसिफिक लेते हैं तो उस हिसाब से वो चैनल दिखाता है। तो हमें कंपोजिट में रहना है। ये कब जरूरत पड़ेगी, जब आप कलर करेक्शंस में आएंगे ना, तो हमें स्पेसिफिक चैनल को सेट करने की जरूरत पड़ सकती है कि थोड़ा रेड में एडजस्टमेंट्स करें, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन, या कोई भी ऐसा कलर इफेक्ट्स फिल्टर, तो वहाँ पे इन चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको डिस्प्ले मोड कंपोजिट ही रखना है। फिर आपको ऑडियो वेव फ्रेम रखना है, तो वो सारे ऑप्शंस हमने इधर सेटिंग में एक्चुअली जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो व्यू में शो, फिर रूलर्स, गाइड्स यहीं पे आ जाते हैं। देखिए रूलर गाइड्स सारे एक्टिवेट है। ये भी हमने इधर कहीं से किया था, राइट क्लिक पे कर सकते, शायद राइट क्लिक पे आता होगा। पिक्सल्स में देखना है परसेंट में, तो आइडियली इसमें पिक्सल्स में ही देखेंगे। ऐड गाइड आप किस पिक्सल्स पे विड्थ एंड हाइट, लेफ्ट राइट में किधर करना है, किस पोजीशन पे करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं मैनुअली करता हूँ जब भी जहाँ जरूरत होती है। एंड देन ये आपको इधर सेटिंग में भी मिलेगा, कहीं नीचे होगा, ये रहा शो रूलर गाइड एंड क्लियर गाइड। तो व्यू में गाइड एंड रूलर बिल्कुल सिमिलर है, जैसा आप फोटोशॉप में यूज करते हैं और ग्रिड के साथ काम करते हैं, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर में करते हैं। गाइडलाइन के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक अलाइनमेंट करनी है, कुछ स्पेसिफिक वहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको रूलर्स एंड गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास ऑप्शन है, लॉक गाइड है, ऐड गाइड है, क्लियर गाइड है, ठीक है। तो गाइडलाइन कब आएगा, जब आपके पास रूलर होगा। ये 0 है, आप यहाँ से लेके कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप गाइडलाइन से रिलेटेड है। मैग्निफिकेशन, जूम इन जूम आउट है, जो आप लोग यहीं से करते हैं। फिट पे है, अभी 10% देखना है, 20% देखना, ये आपके पास ऑलरेडी है कि आप अपना व्यू किस तरीके से देखते हो। तो एक ही चीज 15 जगह दे रखा है यार, जहां से जरूरत पड़ती है आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे भी दे रखी हैं, मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी दे रखा है। अगर इधर
जो हमने स्टार्टिंग में लेफ्ट एक्सट्रैक्ट मार्क इन मार्क आउट किया था वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। मल्टीकैम ऑफ कोर्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो व्यू इज ओनली फॉर आप कैसे अपने मॉनिटर को अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपका गाइड सेफ मार्जिन और जिनका भी ऑप्शन आता है। सेफ मार्जिन में हम जो लोअर थर्ड रखते हैं या जो हम कैप्शंस रखते हैं वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं व्यू में। सेव मैनेज गाइड ये सारे ऑप्शंस हैं। सेव मार्जिन अगर आपको नया बनाना है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से गाइड वाइड लेके आना है तो वो सब भी ऑप्शंस अवेलेबल है इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो ये बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको रूलर्स रहेगा, गाइडलाइंस रहेगा और कलर करेक्शंस में आपको ये जरूरत पड़ेगी। मैग्निफिकेशन हो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीखना ही है, ये ऑटोमेटिक जब आप काम करोगे तो ये तो मैंडेटरी है कि वो जब जरूरत होगी उस हिसाब से जूम इन जूम आउट करोगे। तो ये रहेंगे हमारे पास व्यू ऑप्शंस जिसको आप नेविगेशन पर्पस से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे लोग आप लोग टीच भी करते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर आप इसको रिकॉल करें और या फिर कंबाइन करें दूसरे एडोबी एप्लीकेशन से तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं या यही सारी चीजें आगे की सॉफ्टवेयर में भी करेंगे। अगर मैं आगे आफ्टर इफेक्ट्स कराता हूँ तो नोटिस करेंगे कि सेम चीजें वहां पे भी हैं, रूलर्स, गाइडलाइंस, डिस्प्ले, मैग्निफिकेशन, अल्फा, रेजुलेशंस। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। हर एक टूल में पीछे से ही 40% 35% टूल्स या ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड होंगे। फोटोशॉप में कुछ चीजें थी वही इलस्ट्रेटर में थी, उसी तरीके से मूव करते थे, उसी तरीके से रोटेट डुप्लीकेट करते थे, राइट। लेयर्स वैसे ही काम करते थे। फिर इसमें आए तो वैसे ही लेयर काम कर रहा है अप एंड डाउन में, उसी तरीके से टूल्स काम कर रहे हैं, पेन टूल वैसे ही काम कर रहा है, रूलर गाइडलाइंस वैसे ही काम कर रहा है, स्पेस, हैंड टूल, जूम, जूम आउट सब वैसे ही काम करता है। तो जब आप रिलेट करके चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से तो आपको लगेगा कि 30-40% आप ऑलरेडी जानते हैं, बस आपको उसको अप्लाई करना है। तो व्यू है। अब आते हैं मोस्ट स्पेसिफिक हमारे पास एक्सटेंशन पे जो कि है सॉरी विंडोज पे, जिस पे आज हम थोड़ा डिटेल में फोकस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बार आपको जरूरत पड़ेगी इसको ओपन करने की। तो टोटल फोकस आज की क्लास का विंडोज है। रिकॉर्ड करना हो तो प्लीज आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। वो मैडम आती हैं आभा मैम, तो उनको भी कहीं शेयर करना हो तो वो जरूरत पड़ेगी। हेलो, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है सर, काबो पे हो रहा है, काबो के ड्राइव में सर। परफेक्ट परफेक्ट, जस्ट अ सेकंड। जब बैठता हूँ ना कुछ काम करने तभी कुछ ना कुछ आता है। ओके, एनीवे, वर्कशिप याद है, वर्कस्पेस याद है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। किसी को माइंड में है किसी के? हाँ सर, इसमें कुछ इंटरफेस वगैरह एडजस्टमेंट, मतलब हमारा ये इसको रीसेट कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइब्रेरी इफेक्ट्स वगैरह। बिल्कुल। तो वर्कस्पेस नाम से ही पता चल रहा है मेरा वर्कस्पेस है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा लैंग्वेज में बात करता हूँ, वर्कस्पेस हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल एक आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको एक वर्कस्पेस अलॉट किया जाता है कि वहां बैठने की जगह है। इससे सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लो कि आपको एक वर्कस्पेस अलॉट हो गया कि एक टेबल है, 2 चेयर है, या सॉरी 1 चेयर है, ठीक है। उस वर्कस्पेस पे एक लैपटॉप रखा हुआ है, केबल रखा हुआ है, दैट्स इट। फिर आप उसको अलाइन करते हो, मेरा लैपटॉप इधर रहेगा, माउस इधर आएगा, मैं अगले दिन पॉट यहाँ रखूंगा, पेन का यहाँ रखूंगा, मार्कर यहाँ रखूंगा, कुछ फैमिली फोटो साइड में रखूंगा। ऐसे ही सेटअप करते हैं ना कि जहाँ पे आपको जिस चीज की जरूरत हो, ठीक है। तो वो आप कस्टमाइज करते हो अपने अकॉर्डिंग कि राइट साइड में माउस रखूंगा, लेफ्ट साइड में रखूंगा तो मेरे लिए इजी होगा, पेन लैपटॉप के पीछे रखूंगा, मग पानी का बोतल साइड में रखूंगा। तो जिस तरीके से आप अपना कस्टमाइज करते हो वर्कस्पेस, वैसे ही सेम यहाँ पे है। तो एडोबी ने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्कस्पेस बना के दे रखे हैं। ऑल पैनल करेंगे तो जितने भी इसेंशियल हैं जो कि एडिटिंग में कलर करेक्शन मतलब मिक्स ऑफ ऑल का ओपन होके आ जाएगा। ये रहा, ये देखें जो जो इसेंशियल है, टाइमलाइन, इधर से ग्राफिक्स, इधर ऑडियो ट्रैक, इफेक्ट्स कंट्रोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे ओपन हो गया। अगर आपको वर्कस्पेस में अगर आप ऑडियो में जाते हो तो बेसिकली मेजरली जो ऑडियो से रिलेटेड प्लगइन्स ऑप्शंस हैं, विंडोज हैं, इन सबको विंडो बोलेंगे हम, वो सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लर्निंग से रिलेटेड जाते हो तो इधर एडोबी का कुछ लर्निंग का वो आ जाता है, ये रहा लर्निंग, ठीक है। तो एक मिनट देखता हूँ, शायद यहाँ पे आता है, ये देखिए यहाँ से भी आ जाएगा, सारे वर्कस्पेस हैं यहाँ पे।
लर्निंग वाले में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो वर्टिकल में आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली वर्क स्पेस है, माय फेवरेट यहाँ पे है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको जिस तरीके से जिधर आपको कस्टमाइज करना है जो पैनल आप उधर उठा के रखते हो, और उसको लास्ट टाइम मैंने बताया था, एंड उसको आप जस्ट जाके वर्क स्पेस में एज अ न्यू वर्क स्पेस सेव कर लेते हो, सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस, तो आपके नाम से सेव हो जाता है, आप जिस तरीके से काम में लेते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट है प्लग, आप अपने हिसाब से कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी सेट कर सकते हो उस वर्क स्पेस में, ठीक है। हो सकता है कि आपको कंट्रोल वी से मन नहीं कर रहा है इंस्टॉल करने, कॉपी करने का या पेस्ट करने का, आप कोई और शॉर्टकट बना सकते हो, नॉट कॉमन वाला। अगर कुछ डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स या कीबोर्ड सेटअप करने हैं आपको, मैं आता हूँ प्रेफरेंसेस में, तो आपको बताता हूँ कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्क स्पेस है। मैं अगेन कोई बेसिक चला जाता हूँ यहाँ पे, प्रील्यूड। एनीवे ये मेरे लिए ठीक लग रहा है, अभी मैंने लास्ट टाइम सेट किया था। एक बार मूव कर दोगे तो फिर देखना कि वो एडजस्ट हो गया, राइट। दोबारा उसी तरीके से रखना पड़ेगा अगर उस स्टाइल में रखना है तो ये रहा वर्क स्पेस। दूसरा है एक्सटेंशन। देखिए, आपको बार बार रियलाइज होगा जब हम इफेक्ट्स में जाएंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा यार क्या बेसिक सा इफेक्ट्स है, इससे क्या ही कर लूंगा मैं। बट उस इफेक्ट से मोस्टली हमारा स्टार्ट टू मिड तक काम हो जाता है। बट बहुत ज्यादा एम्बिशियस होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स डालने हैं, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट के ट्रेंडी स्टाइल डालना है, कलर डालना है, आइकन डालना है, इन्फोग्राफिक्स डालना है, चार्ट्स डालने हैं, पैटर्न डालने हैं, इमेजेस फुटेज डालने हैं, कुछ भी जो कि उस इफेक्ट्स पैनल में। क्योंकि अगर आप देखोगे, इसमें आता हूं मैं इफेक्ट्स, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड है। वीडियो इफेक्ट्स में जाओगे तो कुछ लिमिटेड इफेक्ट्स हैं, अगर आप ऑडियो में जाओगे तो कुछ लिमिटेड हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो ट्रांजिशन में जाओगे तो कुछ लिमिटेड है। ऑफ कोर्स इससे काम हो जाएगा, बट एम्बिशंस की बात, कुछ कुछ नया क्रिएटिव करना है, कुछ कुछ नया करना है, नए प्लगइन्स यूज करने हैं, नए ट्रांजिशंस यूज करने हैं, राइट। तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस क्या करता है, एक्सटेंशंस नाम से पता चल रहा है कि एक्सटेंशंस, राइट, किसी चीज में कुछ एक्सटेंडेड ऐड करना है, राइट। तो यहाँ से कुछ हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, ठीक है। CI हब है, इन्वाटो है। अब हर एक एक्सटेंशन का अपना यूज हो सकता है, वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के एक्सटेंशंस को देख रहे हो, ठीक है। अब आपको एक्सटेंशन में डाउनलोड करना है इमेजेस फुटेज, तो इन्वाटो इज बेस्ट, टेम्पलेट इन्वाटो इज बेस्ट। अब ये मैंने फिल्म इम्पैक्ट पता नहीं किस लिए डाउनलोड किया था, मुझे ध्यान नहीं है। शटर स्टॉक ऑफ आपको पता है, स्टॉक फुटेज इसके लिए बेस्ट है। ऑन स्क्रीन प्रो में ये ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए फुटेजेस देता है। आपको याद है उस दिन की क्लास में हमने हिग्स फील्ड बताया था, जिसमें वो प्रॉम्प्ट से बैकग्राउंड रिप्लेस हो रहा था या कैरेक्टर रिप्लेस हो रहा था। तो मैंने कल ट्राई किया, मैंने हिग्स फील्ड किया यहाँ पे, ये देखिए। अब हिग्स फील्ड को कंटिन्यू, ओके, ये मेरे ब्राउजर पे खुलेगा, एंड ये शायद इस वाले ब्राउजर पे खुल रहा है। तो मुझे इसको, चलिए मैं ना इनको बंद करता हूँ, मैं इसको दूसरे ब्राउजर पे खोलना है बेसिकली मुझे। जस्ट अ सेकेंड, इस वाले ब्राउजर में खोलना है, ठीक है। विंडोज एक्सटेंशन एंड हिग्सफील्ड, देखते हैं उसमें खुलता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे खुल गया, बिकॉज इसमें मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो अलाउ हिग्सफील्ड पेड वर्जन है, देखता हूँ मेरे पास कितने क्रेडिट हैं, ठीक है। ये देखिए, याद है उस दिन मैडम को मैंने वो बताया था, वो यहाँ पे लोड आ गया। यस सर। वाला, ठीक है। तो जो भी आपने काम किया होगा, या फिर एक्चुअली ये ना ओपन सोर्स है, मैंने बहुतों को दिया हुआ है क्योंकि मेरे को यूज नहीं होता उतना। तो जिसको जो मर्जी वो अपना अपना काम करता है। एनीवे, उस पर जज नहीं करना कौन क्या कर रहा है, सब लोग क्रिएटिव लोग हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। सो यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है कि आप क्या करना चाहते हैं। एंड मैं फॉर एग्जांपल ऑटो ले लेता हूँ, और यहाँ पे इमेज हिग्सफील्ड व्यू, लेट्स सी क्या करता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ओके बेसिकली। तो ड्रॉ वे वीडियो है, एडिट वीडियो है, रीफ्रेम है, अपस्केल है, वीडियो जनरेशन है, राइट, रिमूव पीजी है, इमेज जनरेशन है। तो ड्रॉ टू वीडियो में जो हमने ट्यूटोरियल में देखा था कि आप उसको उस वीडियो को टाइमलाइन, ओके यहाँ पे है, एंड आप किसी फ्रेम को जाते हो, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ, राइट। कितना सक्सेस होगा फेल होगा आई डोंट नो, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ड्रॉ किया, एंड मैंने, मेरे पास पता नहीं क्रेडिट कितना है। एनीवे, चेंज क्लॉथ टू पैटर्न वन, ठीक है, एंड एंटर मारा।
लेट्स सी 15 सेकंड का देगा ये एंड ओके लेट्स सी पैटर्न स्टाइल ऑन एक सेकंड देना यार हम हाँ भाई कब है वो कॉन्क्लेव है कब भाई कल ही है ना हाँ हाँ तो फ्राइडे चलेंगे ना भाई थर्सडे भी जाएगा अरे यार एक दिन चलते ना 2 दिन जाके क्या बोर होना है वहां पे चल